यहाँ पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और ऐसे में मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खासी धूम भी देखने को मिल रही है। देश के हर मंदिरों के बाहर इस वक्त लंबी कतारें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वाकई जन्माष्टमी के मौके पर लोगों में खासा उत्साह है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं कि इस वक्त हर ओर सिर्फ आप एक ही आवाज़ सुनेंगे, जय कन्हैया लाल की। दरअसल जब भी जन्माष्टमी का मौका आता है, जन्माष्टमी का अवसर होता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी में इसी तरीके से मंदिरों में धूम दिखाई देती है और मंदिर पूरी तरीके से सजकर तैयार होते हैं श्री कृष्ण के जन्म के लिए, क्योंकि रात 12 बजे का समय बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और ऐसे में उनके उसी जन्मोत्सव को मनाने के लिए मंदिरों को पहले से सजाया जाता है और पूरी रात आप देखते हैं कि कैसे जागरण और कीर्तन भी होता है। तो देखिए, देश भर में जहां जन्माष्टमी की धूम है, मंदिरों में इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। रुड़की में घरों से लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारी नजर आ रही है। मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त हर जगह मंदिरों में इसी तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, चाहे मंदिर हो, लोगों के घर हो। ऐसे में हर कोई इस तैयारी में जुटा हुआ है। जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा मानते हैं, ये लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, यानी उनके बाल स्वरूप की। तो ऐसे में उनके लिए ये दिन और ज्यादा अद्भुत और खास हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर के मंदिरों को भी मंदिर के समान ही सजाते हैं। और आज के दिन आप ये देखिए, ये तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत में आपको जगह जगह पर आज राधा और श्री कृष्ण बने हुए तमाम छोटे बच्चे नजर आएंगे। हालांकि हर माएँ यही चाहती हैं कि श्री कृष्ण जैसा ही उन्हें नटखट सा लेकिन बेहद प्यारा कान्हा उन्हें भी मिले, और इसी वजह से हर साल आप देखते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को कान्हा का स्वरूप बनाया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग मंदिरों के भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त तमाम मंदिरों को सजा दिया गया है पहले से ही, और आज रात 12 बजने का इंतज़ार। साथ ही भोग की भी व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके से प्रसाद भी तैयार किए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो पंजीरी का भोग श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के विशेष स्थान पर रखा जाता है, और यहाँ तक कि इस दौरान जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए आज मंदिरों में आप देखेंगे कि हर जगह जागरण और कीर्तन होंगे। वहाँ पर लोग यहाँ तक कि कई धुनों पर जिस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, ठुमके लगाते हुए, नाचते गाते हुए नजर आते हैं, गीत गूंज रहे होते हैं, नारे लग रहे होते हैं। तो ऐसे में आज का दिन श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रुड़की में घरों से लेकर के मंदिरों तक इस वक्त भव्य तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में श्रद्धा और उत्साह का रंग दिख रहा है। लड्डू गोपाल की मूर्तियों से लेकर के श्री कृष्ण की पोशाक तक हर तरफ श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के सभी मंदिरों से लेकर के घर और आंगन तक सजावट की धूम रहती है। देखिए, बाजारों में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, राधे कृष्ण की जो अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, मोरपंख होता है, बांसुरी, मुकुट, ऐसे कई तमाम आकर्षक सामान आज के दिन में आपको सजे हुए नजर आएंगे। ग्राहकों की पहली पसंद इस वक्त ये सभी चीजें बनी हुई हैं। जगह जगह पर जन्माष्टमी से जुड़ी हुई सामग्री के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जहां पर भक्त भारी संख्या में खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मार्केट की कुछ तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह मार्केट भी गुलजार है, और साथ ही साथ सिर्फ बाजार ही नहीं, लेकिन आज मंदिरों में भी जिस तरीके की रौनक नजर आ रही है, ये बेहद ही अपने आप में अद्भुत छटा बिखेरती है। क्योंकि जब भी जन्माष्टमी का मौका आता है तो लोग पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, अपने साथ में लड्डू गोपाल को लेकर भी मंदिर पहुंचते हैं, और उसके बाद से आप यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से उसी श्रद्धा में लोग डूबे हुए नजर आते हैं। भक्ति भाव लोगों का नजर आता है। आज मंदिर में बहुत बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें भगवान को काफ़ी अच्छी मालाओं से सजाया गया है। आप मंदिर में आएँ और शाम को आरती दर्शन करें। उसके बाद भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। आकर 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करें।
और काफ़ी भव्य मंदिर सजाया गया है। भगवान पे सब भी किए जाएंगे, बड़ी बड़ी झांकियाँ की जाएंगी। तो कृपया आप आएँ और मंदिर दर्शन में अपना योगदान करें। आज का दिन जन्माष्टमी में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जिस दिन होगी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अष्टमी तिथि में जन्म हुआ था, लेकिन रोहिणी नक्षत्र बहुत कम अष्टमी तिथि में पड़ता है। ये जो अष्टमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि में भगवान ने अपना जन्म किए थे। इसी अष्टमी तिथि में भगवान का जन्म हुआ था। ये का हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष उल्लास के साथ हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर में मंदिर को गलियों में सजावट करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ अपने व्रत रखते हैं। छोटे बच्चों में बड़ा अधिक उत्साह होता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे का कमीड़ा मार्ग